what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो टेबल में गिवन नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें उन्हीं त्रिकोणमिति अनुपातों की वैल्यू गिवन होती है जो कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री होती है। उनके अलावा उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो किस प्रकार से इनको फाइंड करेंगे कि जहां पर साइन 20 डिग्री है, साइन 40 डिग्री है और साइन 80 डिग्री है। इसी प्रकार से यहाँ पर cos 15 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, इसी प्रकार से tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 100 डिग्री, ये सब मल्टीप्लाई के रूप में है। cos 15 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 75 डिग्री, इसी प्रकार से tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, तो इनको किस प्रकार से सेकंडों में डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि जो कोण है 20 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री, यहाँ पर 20, 40, 80 एक दूसरे के दुगने हैं। किस प्रकार से हैं? 20 का दुगना है 40, 40 का दुगना क्या है 80, ठीक है। 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको करना क्या है, जो कोण दे रखा है सबसे छोटा जो कोण है उसका आप 3 गुना कर दो। कितना गुना कर दो दोस्तों? 3 गुना। तो यहाँ 20 का जो 3 गुना है कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री और साइन है तो यहाँ क्या लगा दोगे साइन, ठीक है दोस्तों। और इसमें किसका भाग दे दोगे 4 का। तो साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, √3/2 ये होती है साइन 60 की वैल्यू। और यहाँ ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 4 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा √3/8, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, cos 15 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री। यहाँ पर 15, 30 और 60 सीरीज के रूप में है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 15 डिग्री है तो इसका 3 गुना करना है। 15 का 3 गुना कितना होता है 45 डिग्री, और यहाँ cos है तो क्या करोगे cos 45, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे दोस्तों 4 से। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 4 से डिवाइड है तो ये आंसर हो जाएगा 1/4√2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हो tan का दुगना है 20, 20 का दुगना है 40, तो करना क्या है, tan का 3 टाइम्स यानी 3 गुना लेंगे, कितना लेंगे 30 डिग्री, और यहाँ tan है तो क्या लोगे tan 30 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों इसमें 4 का डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान देना है। साइन cos में 4 से डिवाइड करेंगे, बल्कि tan में 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यही आपका आंसर होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूं। यदि कोई एंगल थीटा है, साइन थीटा, फिर इसका दुगुना है 2 थीटा, और फिर इसका 4 गुना है 4 थीटा, ठीक है। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, ये अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन जो थीटा सबसे छोटा एंगल है उसका 3 गुना यानी कि 3 थीटा, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 4 से। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से cos की बात करें, cos थीटा, cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, यदि इनकी वैल्यू देखें तो क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है दोस्तों। और अगर tan की बात करें, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, तो यहाँ पर tan के साथ में 4 का डिवाइड नहीं होगा, और जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल tan 3 थीटा। तो यहाँ सबसे जो छोटा कोण है उसका 3 गुना है 3 थीटा आ गया है, ठीक है दोस्तों। साइन और cos में 4 का भाग लग रहा है और tan में 4 का भाग नहीं लग रहा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर sin 40 डिग्री, sin 20 डिग्री और sin 100 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सबसे छोटा जो कोण है वो 20 डिग्री है,
इसका जो दुगना है 40 डिग्री बिल्कुल दे रखा है, और 40 का दुगना यहाँ पर 80 होना चाहिए, कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो इनको रिलेट करेंगे 60 डिग्री से। यहाँ पर अगर बेस लिया जाए 60 डिग्री, इनके रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे किस प्रकार से? यदि कोई कोण दे रखा है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वही होगी 1/4 साइन 3 थीटा। इसी प्रकार से होगी। यहां पर करना क्या है दोस्तों, आपको एक कोण दिया जाएगा साइन थीटा, जो जरूरी नहीं कि सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ में 60 से वही थीटा कम होगा, ठीक है, वह कोण 60 में से घटा दिया जाए तो यह कोण होगा, और यदि उस कोण को 60 में जोड़ दिया जाए तो यह इसका तीसरा कोण होगा। तो यहाँ पर जो तीनों कोण है वो 60 के रिलेट देखना है कि एक ऐसा कोण जो 60 में से घट भी रहा है और 60 में से जुड़ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वह कोण कौन सा है। इस प्रकार से बात करें 40 डिग्री की, अगर 40 डिग्री को थीटा मान लिया जाए तो बाकी जो दो कोण होंगे वो 60 से 40 कम होगा और एक 40 ज्यादा होगा। तो चेक करते हैं, 60 में से अगर 40 घटाओगे तो कितना आता है 20, बिल्कुल सही दे रखा है, और 60 में अगर 40 जोड़ दो तो कितना होता है 100, बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 40 डिग्री, और यहाँ पर थीटा 40 है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों साइन 3 थीटा। यहाँ पर 40 का 3 गुना कितना होता है दोस्तों 120 डिग्री, और क्या कौन सा कोण लेंगे साइन, और डिवाइड किससे करना है इसको 4 से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 से आपको डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, और 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो √3/8 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन है कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 किस प्रकार से होती है तो आप इसका लास्ट वीडियो देख सकते हो त्रिकोणमिति का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि यहाँ पर साइन 120 90 से ज्यादा है तो इसको आप तोड़ सकते हो किस फॉर्म में, साइन 180 माइनस 60, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 120, और यहाँ साइन का साइन है, और अगर 180 साथ में है तो साइन जो है वो कभी भी किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ साइन की जगह क्या होगा साइन होगा, और यहाँ पर थीटा क्या है 60, और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो टेबल के अकॉर्डिंग √3/2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं भी होता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान में क्या रखना है, यदि कोई भी कोण दे रखा है जैसे 40 दे रखा है तो बाकी को आप 60 से रिलेट करो कि वह कोण 60 से कम जो है दे रखा है या नहीं दे रखा, या 60 से ज्यादा दे रखा या नहीं दे रखा। तो यहाँ पर 40 जो कोण है उसका 60 कम कितना होगा 20 दे रखा है, और 60 ज्यादा 100 ये भी दे रखा है, तो इसका वैल्यू वही होगी सेम जो अपन ने किया था √3/8, ठीक है, यानी साइन 3 थीटा, यानी कि जो कोण दे रखा है उसका 3 गुना और 4 से क्या कर देंगे डिवाइड। अगर साइन और कोस है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर tan है तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कोस के बारे में, कोस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। और अगर tan की बात करें tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा। तो आपको ये जो कंडीशन है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos 15 cos 45 cos 75। यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग cos 45 की वैल्यू मिल सकती है, cos 15 की वैल्यू cos 75 की वैल्यू नहीं मिलेगी। हाँ वैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो, cos 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30, तो वहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे cos a माइनस b, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशन चेक करना है। यहाँ पर यदि थीटा 15 डिग्री को माना जाए तो यहाँ पर देखिए 15 डिग्री का क्या दुगना दे रखा है 30 डिग्री नहीं दे रखा, इसका 4 गुना भी नहीं है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, यदि थीटा 15 डिग्री है तो इसका 60 कम दे रखा है क्या, 60 माइनस 15 कितना होता है 45, हाँ बिल्कुल दे रखा है, और 60 प्लस 15 कितना दे रखा है 75, ये भी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो थीटा है उसका 3 गुना 15 का 3 गुना कितना होता है दोस्तों 45,
तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इसको किससे डिवाइड करना है 4 से, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1/4√2। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 10 डिग्री tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप चेक कर सकते हो किस प्रकार से, tan 10 डिग्री जो है 10 डिग्री का दुगना यहाँ पर 20 डिग्री नहीं दे रखा है, तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, ये वाली। tan थीटा, थीटा अगर 10 डिग्री है तो इसका 60 से 10 कम कितना होगा 50 दे रखा है, 60 से 10 ज्यादा यहाँ पर 70 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जो थीटा है इसका 3 गुना हो जाएगा, 10 का 3 गुना tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/√3 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका आंसर देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। यदि तीन कोण मल्टीप्लाई में है साइन कॉस और tan, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उस कोण का 3 गुना होगा। किस कोण का होगा, जिस कोण का या तो दुगना या 4 गुना दे रखा हो, या फिर उस कोण का 60 से कम या 60 से ज्यादा मान दे रखा हो। साइन और कोस है तो उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, और अगर tan है तो उसमें 4 का डिवाइड नहीं करेंगे। बस आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन जिसका यूज इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, sin 12 डिग्री इंटू sin 24 डिग्री इंटू sin 48 डिग्री इंटू sin 84 डिग्री, इसका आंसर फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो sin 12 डिग्री, sin 24 डिग्री और sin 48 डिग्री। यहाँ पर 12 का दुगना 24 है, 24 का दुगना 48 है, तो इसका जो आंसर है इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 sin 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और यहाँ पर साथ में क्या बचेगा sin 84। लेकिन दोस्तों sin 36 sin 84 इन दोनों में कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं आ रही, यानी कि ये साइन के रूप में ही है, जबकि इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए जो कि ऑप्शन में होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको नहीं कर सकते दोस्तों, मेथड गलत नहीं है, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए जो नहीं आ रही। तो क्या करेंगे, अपने यहां पर देखते हैं दोस्तों, अगर थीटा की वैल्यू 12 डिग्री मान लिया जाए तो दूसरा मेथड क्या है 60 के लगभग देखते हैं। तो 60 से 12 कम क्या दे रखा है, तो 60 से 12 कम कितना होता है दोस्तों 48 होता है, तो 48 कहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल दे रखा है। अगर कोई कोण थीटा है तो उसका 60 से कम होना जरूरी है और 60 से ज्यादा होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर 60 का 12 ज्यादा कितना होता है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री यहाँ पर नहीं दे रखा, तो क्या करना होगा 72 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो sin 12 डिग्री और इसके साथ में क्या लिखोगे sin 48 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा sin 72 डिग्री से। और दोस्तों अगर किसी चीज से गुणा कर रहे हो तो आपको उसको डिवाइड भी करना होगा sin 72 डिग्री से, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर केवल यही बचे। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं, थीटा क्या है 24 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो आप इनटू sin 24 डिग्री, और इसके साथ में क्या होना चाहिए 60 से कम और 60 से ज्यादा 24। ठीक है, तो 60 से ज्यादा 24 कितना होता है sin 84, बिल्कुल दे रखा है, लेकिन 60 से 24 कम 36 यहाँ पर नहीं दे रखा, तो sin 36 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और sin 36 से क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड कर देंगे, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। और यहाँ पर साथ में क्या दे रखा है sin 84 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अरेंजमेंट करना होगा ताकि जो कंडीशन है वो अप्लाई हो सके। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, केवल आपकी 4 वैल्यू यही बचेंगी। तो इस रूप को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो sin 12 60 से 12 कम और 60 से 12 ज्यादा, तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, साइन है तो sin 12 का 3 गुना कितना होता है दोस्तों 36। ठीक है, और डिवाइड किससे करोगे 4 से, और यहाँ बटे में कितना है sin 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इंटू sin 24 sin 36 sin 84, यहाँ पर देखिए sin 24 है, 60 से 24 कम 36 है और 60 से 24 ज्यादा 84 है। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हो आप 1/4 sin 24 का 3 गुना, 24 का 3 गुना कितना होता है 72 डिग्री, और ये इसके बटे में क्या है दोस्तों sin 36 है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए साइन 36 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन 72 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी 1/4 और यहाँ पर क्या है 1/4, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा 1/16 होगा। तो आपको फॉर्मूला को यूज करना भी आना चाहिए, किस प्रकार से उनका रीअरेंजमेंट किया जाता है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करे या किससे डिवाइड करे, ताकि जो फॉर्मूला है कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई हो सके। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री। यहां पर भी आप देख सकते हो अगर थीटा 12 डिग्री सबसे छोटा माना जाए तो इसका दुगुना और 4 गुना नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई होगी। किस प्रकार से, यदि थीटा 12 डिग्री है तो 60 से 12 कम और 60 से 12 ज्यादा होना जरूरी है। तो यहां पर इसको लिख सकते हो आप साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री। यहां पर देखिए 12 डिग्री 60 से 12 कम 48 बिल्कुल है, और इसके साथ क्या चाहिए साइन 72 यानी कि 12 ज्यादा, 60 से 12 ज्यादा यानी कि 60 प्लस 12 कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। इससे मल्टीप्लाई करना होगा। यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड भी करना होगा, साइन 72 से डिवाइड भी करना होगा, और साथ में क्या दे रखा है दोस्तों साइन 54 डिग्री। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। और यहां पर देखिए साइन 12 डिग्री 60 से 12 कम और 60 से 12 ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 साइन, ये जो कोण है इसका 3 गुना, 12 का 3 गुना कितना होता है 36, यहां मल्टीप्लाई में कितना है साइन 54 और डिवाइड में कितना है साइन 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर भी देखिए कुछ वैल्यू आ रखी है जो कि कैंसिल नहीं हो रही, तो इनका क्या करें। लेकिन दोस्तों यहां पर देख सकते हो 36 डिग्री और 54 डिग्री इन दोनों का योगफल 90 है। अगर इन दोनों का योगफल 90 है तो आप किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो, 1/4 साइन 36 साइन 54 को क्या लिख सकते हो आप cos 36 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। यहां पर आपको बता देता हूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। ये आपको अप्लाई करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बटे में जो वैल्यू है वो कितनी है साइन 72 डिग्री, और यहाँ पर साइन 36 cos 36 आ चुका है। दोनों का जो एंगल है साइन और cos का वो क्या है, दोनों का सेम है 36। ठीक है, अगर दोनों का एंगल सेम है तो यहां पर एक फॉर्मूला और बन सकता है। यदि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन 36 cos 36, नीचे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 को तो क्या हो जाएगा 8 साइन 72। इस प्रकार से लिख सकता हूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर 2 साइन थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा की कोण, जिनके बारे में बात करेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। 2 थीटा यहाँ पर थीटा का दुगना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों दुगना 72 हो जाएगा। तो इस पूरे का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा साइन 72 डिग्री, और बटे में क्या है 8 साइन 72 डिग्री। तो साइन 72 से साइन 72 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन है, जिनमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूले के साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है साइन 20 डिग्री, साइन 100 डिग्री, साइन 140, साइन 15, साइन 150, साइन 120, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो कुछ कोण दे रखे हैं वो 100 से ज्यादा है, तो आप उनको 100 से कम यानी न्यून कोण में चेंज कर सकते हो। तो इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 20 को आप साइन 20 लिख सकते हो, साइन 100 को क्या लिख सकते हो साइन 80 डिग्री। किस प्रकार से लिख सकते हो दोस्तों, साइन 100 को क्या लिखोगे साइन 180 माइनस 80, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी कि साइन 80 होता है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसको 180 में से माइनस कर दो। इसी प्रकार से साइन 140 को क्या लिख सकते हो 180 माइनस 140 यानी कि 40 बचेगा साइन 40, साइन 15 यहाँ पर साइन 15 है
इंटू साइन 150, 150 को क्या लिखोगे 180 माइनस 150 यानी कि साइन 30। इसी प्रकार से साइन 120 को क्या लिखोगे साइन 180 माइनस 120 क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इन तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई के रूप में क्या होगी दोस्तों 1/4 साइन थीटा, जो यहाँ पर सबसे छोटा कोण है इसका 3 गुना, तो 20 का 3 गुना क्या हो जाएगा 60 इंटू यहाँ पर 15 30 60, 15 का दुगुना 30, 30 का दुगुना 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 साइन 15 का 3 गुना कितना होता है 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर 1/4 साइन 60 की जो वैल्यू है कितनी होती है √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा आंसर √3/4 इंटू 4 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाई √2, यही आपका आंसर हो जाएगा।